देखिए, प्लायन वेग की बातें हैं। इसको अंग्रेजी में एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। देखिए, वास्तविक रूप से ये ऐसा वेग है जिस वेग से पृथ्वी पर से या किसी भी ग्रह से किसी वस्तु को फेंक दिया जाए तो दोबारा उस ग्रह पर वापस लौट के नहीं आएगा। यहां पृथ्वी की बातें हैं, आपसे मंगल ग्रह के बारे में भी पूछ सकता है। तो सबसे पहला प्लायन वेग की बात करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है v बराबर √2gr। यही फॉर्मूला है प्लायन वेग का। आपसे कह रहा है पृथ्वी के लिए प्लायन वेग निकालें। तो मेरे भाई देखो, मान लीजिए ये रट लिए हैं आप, परीक्षा में बाय डिफॉल्ट आप भूल जाएंगे तो क्या करेंगे? भैया यहां रखिए 2 × 10। आर का मान, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है मैं बता रखा हूं, 6 × 10⁻6 मीटर होता है साथियों। 6 × 10⁻6 क्या पूरा आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? ये मीटर में हमने लिखा है, किलोमीटर में है। तो लोग याद कर लिए पृथ्वी के लिए कितना v का मान। अर्थ के लिए अगर बात करेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सोचिए, 1 सेकेंड में इतना किलोमीटर, बहुत स्पीड ज्यादा है। आप जो व्हीकल चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, किलोमीटर पर आवर में है। आप सोचिए, आप गाड़ी चलाते हैं इतना में, आप चलाते हैं इतना में, आप चलाते हैं इतना में। आप देखे होंगे कि यहां जब आप जाते होंगे तो गाड़ी की स्थिति, अवस्था खराब हो जाती है, यहीं पर खराब हो जाती है। 100 तो बहुत ऊपर चला गया है भैया। ये पर आवर में इतना किलोमीटर है। और ये भाई साहब क्या है, सोचिए कितना स्पीड है। अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसे जेल में बंद करने की आवश्यकता नहीं है, उसे सीधे पृथ्वी पर से इतना वेलोसिटी से फेंकवा देना चाहिए। आप सोचिए उसका हड्डी गुड्डी बचेगा? खत्म हो जाएगा। ये जेल में रखने से कुछ नहीं होने वाला है। आपसे पूछ देगा कि गुरुदेव v का मान मून के लिए क्या होगा, चंद्रमा के लिए क्या होगा? तो एकरा में 1/6 कर दीजिएगा भैया। क्या कर दीजिएगा? 6 कर दीजिएगा। जो डेटा आएगा आंसर आ जाएंगे। अब आइए भैया, जंग लगने पर लोहे का भार। देखिए, पहला चीज, इसमें 2 टाइप के सवाल बनेंगे। जंग लगने के बाद, झड़ने के बाद क्या होगा? जंग पहले लगेगा, कोरोजन होगा। कोरोजन होता है मॉइस्चर के कारण, नमी के कारण। तो पहले बढ़ जाएगा, ये यहां सही है। लेकिन बढ़ने के बाद, जंग लगने के बाद जब उसको छुड़ाएंगे तो फिर घटेगा, झरेगा। तो लेकिन यहां पर आधे स्टेप में क्वेश्चन है, इसलिए क्या होगा, बढ़ने की बातें हैं। लेकिन बोलेगा जंग लगने के बाद आप उसको साफ कर देते हैं, उसके बाद बताइए भार क्या होगा? घटेगा। अब यह सवाल बहुत आसान है साथी। बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल का मतलब मेरे भाई डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है। और मैंने कल कहा था कि डॉट प्रोडक्ट में कॉस ऑफ थीटा की बात करते हैं, को कार्य कहते हैं। ये डिफिनीशन हो गया कार्य का, यानी W बराबर FS कॉस ऑफ थीटा। अब मेरे भाई यहां देखिए क्या दिया है डेटा, बस रखिए। F का मान 200 न्यूटन है। डिस्प्लेसमेंट अपना जो है कितना भैया, 4 मीटर है। थीटा का मान कॉस ऑफ थीटा है 60 डिग्री। अब आप बताइए कॉस 60 का मान कितना? तो भैया 200 × 4 × 1/2, इससे काटिए तो 2 दूनी 400, और वर्क है भैया तो जूल होगा। एक बात और याद रखिएगा साथी, मैंने कहा था 1 जूल बराबर पूछेगा कितना अर्ग होता है, तो भैया 10 पर पावर 7 अर्ग होता है।
और 1 न्यूटन बराबर पूछेगा कितना डाइन होता है, 10 पर पावर 5 डाइन। देखिए याद तो होगा आप सबको, लेकिन चीजों को समझना है। आपको मैंने बताया था रीजनिंग के आप तो भाई किंग हैं, रीजनिंग में आप सभी लोग किंग हैं साथियों। 1 2 3 7, उसका लास्ट लेटर देखिए। तो जी है तो भैया 7वां पोजीशन पर जी है, देखिए। और ई है तो भैया 5वां पोजीशन पर है। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको बोलेगा प्रूफ करके दिखाइए। एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो कहेगा इसके बराबर क्यों हुआ 7, रीजनिंग से नहीं चलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा जानना होगा। सबसे पहले 1 न्यूटन बराबर, आपने कहा गुरुजी 10 पर पावर कितना डाइन, अभी भी कंफ्यूजन में है तो कैसे देश चलेगा। अब रुकिएगा साथी, भैया एकदम आराम से। ये कैसा यूनिट है और ये कैसा है, एसआई कहिए या एमकेएस कही नहीं कह सकते, एसआई सिर्फ कह सकते हैं, तोड़ेंगे तब एमकेएस में आएगा। अब न्यूटन को भैया क्या लिख सकते हो, ऐसा लिखेंगे तो कोई रोक लेगा क्या, लिख सकते हैं। सीजीएस में इसको क्या लिखिएगा भैया बताइए तो, भैया किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को किस में, सेकंड तो सेकंडे रहेगा। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम हो, 1000 मतलब 10 पर पावर 3। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 यानी 10 पर पावर 2। देखिए 10 पर पावर 5 आया कि नहीं आया। तो भैया सब कॉन्सेप्ट है, रीजनिंग तो बता ही सकता है लोग, कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। और एनसीईआरटी की तरफ जाएंगे तो 1 न्यूटन बराबर ये नहीं पूछने वाला है, ये पूछने वाला है। तो आपको इसको समझना पड़ेगा। उसी तरह कोई चाहेगा तो 1 जूल बराबर अर्ग को भी प्रूफ कर सकता है, इसी तरह प्रूफ करेगा। पहले जूल को इस रूप में लाना होगा। क्या ला दें, ला देते, कोई बात नहीं, हड़बड़ाना नहीं है साथियों। नोट कर लीजिए फास्टली साथियों, मैं इधर बात करता हूं। जूल को एसआई में आप लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, यही लिखते हैं साथी, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब क्या हुआ साथियों, इसको लिखना है किसमें, सीजीएस में। सीजीएस बताइए क्या होगा, ग्राम होगा, सीएम स्क्वायर होगा और एस माइनस 2 होगा। 1 किलो में कितना ग्राम, 1000 मतलब 10 पर पावर, 1 मीटर स्क्वायर है भैया तो कितना होगा, अरे 100 होगा, लेकिन क्या बार, 2 बार। तो देखिए 3 2 5 2। चीजों को आप अगर स्पेसिफाइड करके देखेंगे तो भारी नहीं है, नहीं तो फिर बस वही बात है, रटवाते रहिए, रटते रहिए, ट्रिक याद कराते रहिए। अगले सवाल पर चला जाए।